नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी स्टाफ नर्स 2023 प्री एग्ज़ाम सकुशल संपन्न हो चुका है। और प्री एग्ज़ाम होने के बाद जैसा कि अभ्यर्थियों का इंतज़ार अब रिज़ल्ट को लेकर, और सबसे बड़ा सवाल उनके मन में कि क्या प्री उनका क्वालिफाई हो जाएगा, प्री पास होने के बाद क्या मुख्य परीक्षा में उनको मौका मिलेगा। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। पेपर कैसा था, पेपर का लेवल कैसा था, जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया है उन अभ्यर्थियों से बेहतर ये चीज़ें कोई नहीं बता सकता कि पेपर कैसा था। आप लोगों ने जिन अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है, आप लोग ही ये चीज़ें बताते हैं कि पेपर कैसा था। बाकी यहाँ पर रिज़ल्ट डेट को लेकर भी बात करेंगे। मेंस एग्ज़ाम के लिए कितने गुना अभ्यर्थियों का होगा चयन, सिलेक्शन हेतु सेफ स्कोर, या कहें कि प्री के लिए आपका जो मुख्य परीक्षा के लिए आपका सेफ स्कोर कितना जा सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाली जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ ही दिया जाए। कट ऑफ को लेकर अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि आपको, जैसे कि यहाँ पर ऐसा होता है कि कट ऑफ कभी कभी जब हाई बता दी जाती है तो अभ्यर्थी परेशान होने लगते हैं, कितना ज़्यादा कट ऑफ कैसे जाएगी। फिर बाद में रिज़ल्ट जब आता है तो पता चलता है उनको कि कितनी कट ऑफ गई हुई है। कंपटीशन का ज़माना है, पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, और जितने अभ्यर्थी जो हैं परीक्षा देते हैं, लगभग लगभग जिन लोगों ने परीक्षा छोड़ दी है उनकी बात अलग है, लेकिन जिन लोगों ने परीक्षा दी है, आवेदन की बात अलग है कि अभ्यर्थी आवेदन करते हैं और उसमें देखेंगे लगभग यहाँ पर 19% के आसपास अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ भी दी है। तो अभ्यर्थी परीक्षा छोड़ देते हैं वो अलग बात है, लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया है वो हर संभव कोशिश करते हैं। उनकी जो तैयारी है, हर अभ्यर्थी तैयारी इस हिसाब से करते हैं कि उनका जो है सिलेक्शन हो जाए, और सिलेक्शन पाने के लिए ही सब लोग तैयारी करते हैं। तो अपने आधार पर, अपने अनुसार सभी लोग तैयारी किए हैं। आते हैं यहाँ पर प्री कट ऑफ को लेकर। तो देखिए, जो आपकी पिछली भर्ती थी स्टाफ नर्स की, अगर उससे यहाँ पर तुलना किया जाए तो पेपर के लेवल को अभ्यर्थियों के द्वारा टफ़ बताया जा रहा है। मॉडरेट टू टफ़ कह सकते हैं आप इसको। बहुत ये भी नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा टफ़ था, लेकिन हाँ, मॉडरेट टू टफ़ कहेंगे इसको। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, सामान्य प्रश्न कुछ आते हैं, वो तो हर परीक्षा में आप देखेंगे कि लगभग 40 से 45% जो प्रश्न होते हैं वो ऐसे आते हैं कि सभी लोग कर लेते हैं, और उसके बाद वही कंपटीशन जो है आपका प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर आपका पेपर जो था वो मॉडरेट टू टफ था। ये तो बिल्कुल अभ्यर्थियों ने इसके बारे में जो है अपना बयान दिया। जब परीक्षा देकर अभ्यर्थी बाहर निकलते हैं तो उस टाइम जो भी अभ्यर्थियों के द्वारा बताया जाता है वही चीज़ें बिल्कुल सही होती हैं कि पेपर कैसा आया हुआ था। और यहाँ पर आप सभी को बता दें कि अगर पिछली बार से तुलना अगर की जाए तो पेपर आपका पिछली बार से टफ था। और यहाँ पर मुख्य परीक्षा में जैसा कि 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, तो 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। लगभग 80% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, बाकी 20% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। जितने आवेदन हुए थे इसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था, कितने टोटल आवेदन हुए थे, कितने टोटल संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए, पेपर के लेवल को देखते हुए, अभ्यर्थियों ने जो प्रश्न अपने बनाए हैं, उन्होंने कितना प्रश्न सही किया है। देखिए, यहाँ पर अभ्यर्थी कमेंट के माध्यम से ये तो बता रहे हैं कि उन्होंने कितना प्रश्न सही किया है, लेकिन कितने प्रश्न उन्होंने गलत किया है ये चीज़ें अब जो है सभी अभ्यर्थी नहीं बता रहे हैं, केवल सही वाला ही बता रहे हैं। तो आपको पूरा बताना चाहिए कि आपने कितना सही किया है, कितना आपने गलत किया है, टोटल कितने नंबर आपके बन रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आप बताएंगे तभी तो एक आंकड़ा निकल पाता है। तो जो भी चीज़ें सामने आई हैं अभी तक, जितने भी नंबर आप लोगों ने अपना बताया है और पेपर का लेवल जिस प्रकार से था, उसके आधार पर आप ये मान के चलिए कि अगर आपने 90 प्लस प्रश्न सही किए हैं, 90 प्लस क्वेश्चन अगर आपने सही किया है, तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको हाई भी बता दिया जाए कि आप 100 प्लस हैं या फिर 120 प्लस हैं तो आप जो है तैयारी करिए। फिर उसके बाद हो सकता है कट ऑफ थोड़ी सी डाउन चली जाए, क्योंकि पेपर के लेवल को सभी लोग टफ बता रहे हैं। तो वहाँ से एक जो अनुमान लगा है, देखिए एक्सपेक्टेड चीज़ें ही आपको बताई जाती हैं, बिल्कुल कंफर्म
कट ऑफ तो यहाँ पर कोई भी आपको नहीं बता सकता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी कट ऑफ यही जाएगी, लेकिन हाँ 90 प्लस क्वेश्चन अगर आपने सही किया है अनरिजर्व कैटेगरी में तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। ठीक है। और जैसे ही पूरा आंकड़ा मिलता है कि अभ्यर्थी पूरी चीज़ें बता पाते हैं अपने बारे में कि आप उन्होंने कितना प्रश्न सही किया कितना गलत किया, गलत वाला भी अगर बता देते हैं तो वहाँ से जो आंकड़े निकलेंगे वहाँ से आप ये मान के चलिए कि बिल्कुल एक सटीक तो तब भी नहीं कह सकते हैं 100%, लेकिन हाँ 99% आप मान के चलेंगे कि उतनी कटाव आपकी जा सकती है। अभी फ़िलहाल के लिए आप 90 प्रश्न अगर आपने बिल्कुल सही किए हैं, 90 प्लस अगर आपने सही किए हैं तो फिर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, तो तैयारी आप लोग करते रहिए मुख्य परीक्षा के लिए। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।